गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो है स्टैटिस्टिक्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे मीन का। सबसे पहले देखिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो आपके सिलेबस में है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं मीन, मीडियन एंड मॉड, जो कि आपके सिलेबस में है। तो आज मैं आपको मीन का क्वेश्चन बताऊंगी कि हाउ टू कैलकुलेट मीन फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा एज वेल एज ग्रुप्ड डाटा। तो आज हम जो है शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके कि मीन का शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ये एग्ज़ाम में आपको किस तरह से आपका आएगा और आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले देखो हम कैलकुलेट कर रहे हैं मीन फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा। फ्रॉम अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है बेटे? अनग्रुप्ड डाटा होता है व्हेन जो स्कोर्स होते हैं ना, रॉ स्कोर्स आर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्मॉल सैंपल्स। तो आपके पास थोड़े से ये सैंपल्स होते हैं, थोड़े से स्कोर्स होते हैं जिनको ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपके पास, जैसे मैं कहूँगी, एक बच्चे के 5 सब्जेक्ट्स में इतने मार्क्स हैं तो आपने उसकी एवरेज निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, उन सभी मार्क्स को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय जितने सब्जेक्ट होंगे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी सम ऑफ द मार्क्स जो होंगे ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो चलिए मैं इसके एग्जाम्पल आपको देती हूँ, देन उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, इफ अ मैन अर्न्स ₹120, एक इंसान कितना अर्न कर रहा है? 120 रुपये, 125 रुपये, ₹200, ₹155, ₹150 ऑन 5 सक्सेसिव डेज। 5 दिन में वो इतना अर्न कर रहा है, इतनी उसकी आमदन है, कमाई है। व्हाट विल बी हिज मीन डेली वेजेस, यानी उसका मीन क्या होगा, इसकी एवरेज क्या होगी। मीन इज आल्सो नोन एज एवरेज। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए, तो सोल्यूशन हमने लिखा है, द फार्मूला फॉर द मीन इन दिस केस इज, देखिए ये शार्ट, जब आपको ऐसे स्कोर्स आते हैं ना, इस तरह से ओपन स्कोर्स होते हैं, तो ये आपने समझ लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है मीन का। ये क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन, यानी अनग्रुप्ड डाटा है ये। तो सबसे पहले अनग्रुप्ड डाटा में अगर आपने मीन कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। ये कैपिटल एक्स है, इसको ध्यान में रखिए। तो m जो है ये इट स्टैंड्स फॉर मीन। समेशन का मतलब होता है सम टोटल, यानी प्लस। x हो गया नंबर ऑफ स्कोर्स, और n जो है, n क्या है? n समेशन जो हो गया द गिवन रॉ स्कोर्स होंगे, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेजर्स, यानी नंबर ऑफ स्कोर्स इन द सीरीज। यानी सबसे पहले आपने इस फार्मूला को, मीन जो है वो लिखना है। जब भी आपको मीन अनग्रुप डाटा से कैलकुलेट करना है, इस तरह के स्कोर आपको दिए हैं, तो सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है, यानी मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। नाउ ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब मीन इज इक्वल टू, समेशन का मतलब होता है सम टोटल, तो हमने इन सभी स्कोर्स को क्या करना है, इनका प्लस करना है, यानी 120 प्लस 125 प्लस 200 प्लस 155 प्लस 150। तो इसी तरह से हमने किया, 120 प्लस 125 प्लस 200 प्लस 155 प्लस 150 डिवाइडेड बाई एन का मतलब नंबर ऑफ स्कोर्स, नंबर ऑफ डेज जो थे इसमें दिए हुए थे, 1 2 3 4 5। तो नंबर कितना आ गया? 5। तो इन सभी को हमने इनका सम टोटल किया, इनको प्लस किया, तो ये हमारा आ गया 750 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको आप हमने डिवाइड किया, दैट इज़ 150। तो 150 हमारा आंसर होगा, जो एवरेज होगी इसकी डेली वेज की। कितना हो गया? 150। अब इसी क्वेश्चन को एक एग्जांपल मैंने और दी है ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम में इस तरह का कभी कभी ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, कि ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ये स्कोर दिए होंगे और उसमें लिखा होगा कि कैलकुलेट मीन, या वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे कि मीन ऑफ दीज स्कोर्स आर। 4 ऑप्शन होंगे, आपने एक को चूज करना है। तो आप क्या करोगे? तो आपने जल्दी जल्दी इन सबको प्लस करना है और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्कोर, 1 2 3 4 5 कर देना, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो देखिए, कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स 15 16 17 18 एंड 19। तो गिवन स्कोर्स आर 15 16 17 18 एंड 19। अब हम स्कोर्स को ले लेंगे x। हम सपोज करेंगे कि स्कोर्स को हम डिनोट कर रहे हैं किससे? कैपिटल x से। तो कौन सा? कैपिटल X इज इक्वल टू 15 16 17 18 एंड 19। एंड n कितना है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ स्कोर। तो कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5। तो अब फिर से फार्मूला अप्लाई करना है, मीन इज इक्वल टू, क्योंकि हम जानते हैं मीन का फार्मूला है समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन।
तो मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स का मतलब सम, समेशन का मतलब सम और एक्स यानी इन सभी जो वैल्यूज हैं एक्स को टोटल करना है। तो 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 5। सो मीन इज इक्वल टू, इन सबको जब टोटल किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 85। 85 डिवाइडेड बाई 5, तो मीन इज इक्वल टू, जब 85 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा है 17। तो 17 जो होगा ये क्या होगा, मीन होगा इन स्कोर्स का। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, 2 या 3 मार्क्स का होता है, कभी ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कभी शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है।